चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बॉसेस लॉ तो इसके बाद पढ़ाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम से गुजार दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो चलो ये प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो बोल रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज माइनस क्यू। तो इसका स्पीड का है निकालने के लिए, और क्या बोल रहा है ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब इस सर्किल में घूम रहा है तो इसका टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर सर्किल में चल रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है जी, इसको इसमें एमजी को नहीं सोचिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा, तो ये वाला उसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अरे बोलो यार। तो कितना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका क्यू इनटू, अरे है माइनस में लेकिन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसका क्यू और इसके कारण ही, तो इसके कारण डी दूरी पर कितना होगा इंटेंसिटी 2k लैम्डा बाई डी। तो इसका मतलब इस पर इतना ही फोर्स लग रहा है, और कोई लग रहा है क्या। तो जो फोर्स सेंटर के तरफ लगेगा वही ना सेंट्रीपिटल होगा जी, बोलो यार। तो सेंटर के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, K2 लैम्डा क्यू बाई डी, इतना सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये बराबर होगा mv स्क्वायर बाई आर के। अगर टाइम पीरियड एक बार में निकालना था तो m ओमेगा स्क्वायर आर भी कर सकते थे। तो अभी हमको पहले v निकालना है, तो इसको किसके बराबर कर दिए mv स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ से क्या है कि कुछ करना नहीं है। अच्छा mv स्क्वायर बाई आर था, आर तो इसका एक तरह से यही वाला ना हो गया जी, बोलो यार। तो यहाँ से ये कट गया, ये समझ में आया। तो यहां से भी कितना हो गया देखो, तो ये वाला इधर चलाएगा तो 2k लैम्डा क्यू बाई m। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। कैसे अच्छा रिजल्ट है देखो, तो ये d डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। इसका क्या मतलब समझे कि कोई भी डिस्टेंस पर तुम उसको रखोगे, कितना भी डिस्टेंस पर तुम, इससे कितना भी डिस्टेंस पर तुम चार्ज को रखोगे तो उसका स्पीड इतना ही होगा। देखो तो डी पर डिपेंड नहीं कर रहा है जी। अगर डी पर डिपेंड करता तो अलग अलग डी के लिए क्या होता, अलग अलग होता, लेकिन डी से क्या हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। ये एक ऐसा संजोग है, याद नहीं रखना है इसको, हम को बताएं आपको, अरे बोलो यार। अब आपको पूछ रहा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। एक तो चूंकि भी निकल चुका है तो टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई आर बाई भी, या फिर इसी को आप करते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा निकल जाता तो उससे 2 पाई बाई ओमेगा कर देते। तो यहां से आप कर लीजिएगा, हो जाएगा 2 पाई और आर की जगह पर कितना हो जाएगा डी बाई भी की जगह पर करिएगा तो ये वाला हो जाएगा 2k लैम्डा क्यू बाई m। वो आप डील कर लीजिएगा तो ये m ऊपर चल जाएगा। बताओ तो टाइम पीरियड डी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब जैसे जैसे डी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो यार, इसको कोई फिजिकली भी सोच सकता है कि भी तो डिपेंड नहीं ना कर रहा है दूरी पर, तो अरे भी डिपेंड कर रहा है क्या, दूरी पर नहीं कर रहा है। तो ज्यादा दूर में रहेगा तो उसको ज्यादा लेंथ ना घूमना पड़ेगा जी, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये समझ में आया कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड तो बढ़ना ही चाहिए। अरे बोलो यार, अरे वो सब ऐसे ही बताया मन बहलाव के लिए। ये वाला समझ में आया, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो बराबर होगा एम स्क्वायर बाई आर के, एम ओमेगा स्क्वायर आर के। तो भी निकाला तो भी कर दिए, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई आर बाई भी होता है। और अगर यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर करते तो ओमेगा निकाल लेते और क्या टी का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा कर लेते तो रिजल्ट चला था। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है कि 3 concentric metallic spherical cell of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2 and q3 respectively। मतलब 3 स्फेयर है, ठीक है। और क्या बोले हुए देखो तो, और क्या बोले हुए मेटालिक। मेटालिक नहीं बोलता था, जैसे दिया है वैसे रहा था। मेटालिक दिया है तो हम लोग इंडक्शन करेंगे। अगर चार्ज डेंसिटी वगैरह का बात करेगा तो थिन वाला में क्या होता है कि इंटेंसिटी या पोटेंशियल कहेगा निकालने के लिए, तब इंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन चार्ज डेंसिटी करेगा ना जी। तो इस पे कितना चार्ज दिया हुआ है, रेडियस है इसका r है, इसका 2r है, इसका 3r है। इस पे दिया हुआ है q1, इस पे q2 और इस पे q3 चार्ज दिया गया है।
ये कौन चार्ज है? गिवन चार्ज है। बोलो जी। अब बोल कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल्स आर इक्वल, मतलब इसके आउटर सरफेस पर क्या है? चार्ज डेंसिटी इक्वल है। तो आपको बताना है रेशियो Q1:Q2:Q3 का। तो ये तो दिया हुआ है। अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेगा तो इंडक्शन करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो क्या होगा? यहाँ Q1 है तो ये इंड्यूस करेगा यहाँ पर कितना? -Q1 यहाँ पे। अरे बोलो यार। तो यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा? तो यहाँ +Q1 इंड्यूस होगा। Q2 दिया है तो ये समझ में आया कि यहाँ पर हो जाएगा Q1 + Q2 इसके आउटर वाले पर। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा? -Q1 + Q2। तो यहाँ कितना इंड्यूस होगा? +Q1 + Q2 इंड्यूस हुआ। ये वाला मिल गया। तो ये समझ में आया कि इसमें आउटर में Q नेट कितना हो गया? Q1 + Q2 + Q3। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे ये चार्ज खाली हम यहाँ दिखाए हैं, ये ऐसे ना होगा फैला हुआ जी, ये पूरे पर होगा, हम खाली यहाँ पर दिखाए हैं। तो अब समझ में आ गया कि आउटर सरफेस पर कितना कितना चार्ज है? बोलो यार। तो चार्ज डेंसिटी करा सबका बराबर है। तो पहला वाला का, अच्छा इसका जो दिया वो अंदर भी जाएगा क्या? वो तो यही ना रह जाएगा जी। तो ये समझ में आया कि पहला वाला का चार्ज डेंसिटी होगा Q1/4πr²। अरे इस पर चार्ज बटा इसका सरफेस एरिया, ये बराबर होगा किसके? दूसरा वाला पर जो चार्ज है, बोलो यार, अब बटा उसका सरफेस एरिया। तो 4π और 2r का स्क्वायर करोगे तो जाएगा 4r²। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और ये बराबर होगा उसके आउटर के। तो कितना है? Q1 + Q2 + Q3 बाई हो जाएगा 4π और r² में कितना हो जाएगा? 3r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9r²। तो ये रिलेशन आया कैसे? क्योंकि कह रहा है कि सब पर सिग्मा सेम है आउटर वाला पर। अच्छा अगर नॉन मेटल रहता तब तो कोई झंझटे नहीं था, तो डायरेक्ट हम लोग कहते Q1/4πr², Q2/4π इसका वाला 2r का स्क्वायर। इसके लिए करते Q3/4π3r का स्क्वायर। बोलो यार। तो वैसे ही कर देते, लेकिन यहाँ पर मेटल दिया था, इंडक्शन हम लोग कर लिए, उसके बाद बढ़ रहे हैं। ये डायलेमा नहीं ना है कि सर आप तो बोले थे कि सेल के लिए इंडक्शन नहीं करते हैं। हम वहां लिख दिए थे कि सेल के कारण जब इंटेंसिटी और पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहेगा तब इंडक्शन नहीं करेंगे, तब भी बन जाएगा। इंडक्शन करोगे तब भी बनेगा। तो बेहतर है बिना इंडक्शन किए बना लो। बोलो यार। सब कंडीशन लिखाए थे ना वहां जी। लेकिन अगर सरफेस चार्ज का बात करेगा या लाइन ऑफ फोर्स का बात करेगा तो इंडक्शन कराना पड़ेगा। बोलो जी। तो अब इसी से डील कर लीजिए। कैसे डील करिएगा? तो किसी भी ढंग से डील कर सकते हो। पहले तो ये कांस्टेंट वाला को तुम काट दो। कांस्टेंट को काटोगे तो ये r² कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब किसी एक को पकड़ो। रिलेशन जब भी देता है ना 3 में, और 3 का रिलेशन मान लो आ गया, तो किसी 2 को पहले तुम पकड़ोगे। तो अगर इस दोनों को तुम पकड़ोगे, ये समझ में आ रहा है? इसीलिए ये सब दिया गया है कि आंख से गुजरे सब। तो कितना हो जाएगा? ये वाला इधर आएगा ना जी, तो हो जाएगा 4Q1, ये होगा Q1 + Q2। तो यहां से कितना हो गया? इधर आ गया तो 3Q1, चलो लिख देते हैं, = Q2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो Q1/Q2 कितना हो जाएगा? 1/3। तो ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ रहता है, अभी तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ 4 गो ऑप्शन होता था। पहले ये देखते कि किसमें 1:3 समथिंग दिया है, जिसमें नहीं था वो कट जाता है। बोलो यार। लेकिन हम ऑप्शन को हटाए हुए अभी तत्काल है। तो Q1 Q2 में रिलेशन आ ना गया जी। अब किस में रिलेशन लाना है? Q2 Q3 में। अरे Q2 Q3 में लाएगा तो पता ना चल जाएगा जी। तो किसी को भी पकड़ लो, इसी दोनों को पकड़ लो तुम। अरे इसके हेल्प से बस ये सिखाया जा रहा है ना कि कभी भी तुमको देगा कि इस पर ये चीज सेम है, तो सब के लिए वो वाला करोगे तो रिलेशन आएगा ना जी। तो 3 आएगा तो पहले किसी 2 को पकड़ना, फिर किसी 2 को पकड़ना। इस दोनों को भी कोई पकड़ सकता है। बोलो यार। तो चूंकि वो अब इस दोनों के बारे में पता चल गया, इस दोनों के बारे में पता चल रहा है, तो पता
करना है तो इसी को पकड़ेंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं, किसी को पकड़ोगे तो बन जाएगा। तो यहां से क्या हो गया, इसको इधर फेंकोगे तो कितना हो जाएगा 9q1 प्लस 9q2, ये बराबर होगा किसके, q1 प्लस q2 प्लस q3 के। बोलो यार हमको रिलेशन किस में लाना है, q1 q2 तो आ गया, अब q2 q3 में निकालेंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो q2 q3 क्या चीज, अच्छा इस दोनों को पकड़े, हाँ वो उधर जाएगा, सही। तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहां भी क्या हो जाएगा 4q2 प्लस 4q3। हाँ छोटे हाथ कुछ बोल देना। तो यहां से क्या हो गया कि पहले डील तुम कर लो, तो इसको करोगे तो हो जाएगा 5q1, इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो 5q2, ये बराबर हो जाएगा 4q3 के। तो तुमको किस में रिलेशन लाना है, अभी इससे, अरे ये दोनों में आ गया तो ये दोनों में अगर आ जाएगा तो नहीं हो जाएगा। तो हमको q2 q3 में लाना है, इसका मतलब q1 को गायब करना है। तो यहीं से q1 का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, तो q1 का वैल्यू होगा ना जी कितना, q2/3। अरे बोलो यार, तो ये हो जाएगा कितना 5q2/3 प्लस 5q2 इक्वल टू 4q3। ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन से ही बनाने का एक तरीका होता है, लेकिन हम उसको हटा दिए हैं। तो यहां पर कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। तो ये हो गया 5 दिया 15, 15 5 20, 20q2/3 ये बराबर होगा 4q3 के। तो यहां से कितना आ गया देख लो, ये वाला 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये वाला हो जाएगा 5, तो q2/q3, तो q2/q3 तो वो उधर जाएगा, ये 3/5 होगा। तो ऑप्शन में चेक कर, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो ऑप्शन में चेक करना q1 1 टाइप का होगा, q2 अगर 3 टाइप का होगा, देखो यहाँ भी मैच कर गया, q2 3 टाइप का तो q3 कितना हो जाएगा 5 टाइप का। ये समझ में आया कितना हो जाएगा 1:3:5, यही वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? छोटा अगर सवाल पूछता था केवल 2 ही गो को देता तो 2 ही गो को देता तो तुरंत बन जाता है। बोलो यार, बस ये समझना है कि चार्ज डेंसिटी वगैरह के बारे में बात करता है ना, तो जो चार्ज दिया था पहले इंडक्शन कर दीजिएगा, उसके बाद ये ऐसे कर दीजिएगा, और कभी 3 गो आ जाए ऐसे में, बोलो यार, तो पहले 2 गो को पकड़ के कुछ करते हैं, फिर बाकी 2 गो को पकड़ के कुछ करते हैं। बोलो जी, इस दोनों को भी पकड़ सकते थे तुम, समय आ रहा है कि नहीं, तो वो आ जाता तो वहां से डील कर लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? उतना बनाना नहीं था, पहले ये आया ना, तो क्या है कि इसी में देखते कौन ऑप्शन में 1:3 का है। मान लो कि 3 ऑप्शन में है या नहीं, जिसे चूज हो जाता, लेकिन 1:3 इसमें आ गया, तब फिर इसको निकालते थे 2 और 3 में है, जो कि 3:5 का रिलेशन आया, तो 2 और 3 वाला में देख लेते किसमें है जो कि 3:5 का है। बोलो जी, तो इससे देखते तो कुछ ऑप्शन छट जाता है, इससे देखते थे एग्जैक्ट पकड़ा जाता है। तो ये तीनों को एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन एस पकड़ा जाता है। देखो मान लो ऑप्शन इसमें ऐसा रहता, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता कितना, यहाँ पर लाता वो q1:q2 1:3, तो यहाँ 1:3 दिख ना रहा है, तो जिस ऑप्शन में नहीं था वो कट जाता, तो ये ऑप्शन तो बचले रह जाता। फिर जब सोल्व करते तो आता कितना q2:q3 का वैल्यू 3:5, तो इस ऑप्शन में देखते तो हाँ 2 और 3 में 3:5 है, तो यही वाला चूज कर लेते। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, दिक्कत लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा इसको तुम समझो, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन तुम इसके रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। हम बस ये बोल रहे हैं कि याद रख सकते हो, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम को बना भी तुम सकते हो। तो हम बस केवल इतना बताना चाह रहे हैं ना कि 2 स्फीयर है, उसको तुम कनेक्ट करोगे अलग अलग रेडियस का, बराबर रहेगा तो सब कुछ बराबर ना होता है जी। अरे इक्वल चार्ज जाता था, अगर अलग अलग भी रेडियस है तो आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट कि कनेक्शन के बाद का ये वाला है चार्ज और चार्ज डेंसिटी, ये कनेक्शन के बाद वाला है, पहले क्या था उसको छोड़ दीजिए। तो चार्ज का रेशियो जो होगा वो उसी टाइप का होगा जो आर का होगा, माने चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे बोलो यार, और सिग्मा कनेक्शन के बाद वाला कितना होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसको कोई बच्चा अगर डायरेक्ट याद किए हुए रहेगा तो डायरेक्ट मार के बना सकता है। बोलो यार, और अगर कैलकुलेट करना है कि R1 R2
रेडियस है उसको कनेक्ट किया गया, तो दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। तो मान लेंगे कि पहला वाला पर Q1 चार्ज होगा, दूसरा वाला पर कितना होगा Q2। शुरुआत में तुम जब भी मानोगे शुरुआत में कि बाद वाला मानोगे, शुरुआत में, बाद में तुम कैलकुलेट ना करोगे जी। तो पहले वाला का चार्ज डेंसिटी और दूसरे वाले के चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो पहले वाला का चार्ज बटा 4 पाई अब पहले वाले का रेडियस का स्क्वायर, और ये क्या होगा दूसरे वाले का चार्ज कनेक्शन के बाद बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ गया, चलो यहां लिख देते हैं, कितना आ गया यहां से Q1 डैश बाई Q2 डैश इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। अब Q1 डैश बाई Q2 डैश, या तो ये आपको याद रहना चाहिए कि R1 बाई R2 होता है, तो अगर ये याद रहेगा कि R1 बाई R2, याद रखना आता है जी कि जब भी दो गो का हम नहीं बता रहे हैं, आप 10 गो को कनेक्ट करिए, चार्ज जो होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे भी सोचिए ना कि जब कनेक्शन होता था तो क्या पढ़ते थे, टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस, तो ये तो सभ्य के लिए ना होता था जी, और जिसमें चार्ज निकालना उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करते थे। तो बाद में चार्ज कितना होता था, टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस इनटू जिसमें निकालना रहता था, तो ये तो सबके लिए सेम ना हो जाता था जी। तो ये समझ में आया कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आर के। बोलो यार, वो रिजल्ट वहीं से आया था, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ आया कि कोई इसको अगर याद रखेगा तो चार्ज होता है प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, R2 बाई R1 आ गया, आया कि नहीं? या कोई ऐसे भी करेगा कि इसको इस ढंग से भी कर सकता है कोई, इस डायरेक्शन में जाएगा तो कि Q1 डैश का वैल्यू कितना होगा, तो टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस, बोलो यार, और जिसमें निकालना है उसके रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो। यहाँ पर हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस। अरे कनेक्शन के बाद हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज, याद है ना फॉर्मूला जी। ये होगा R2, ये वाला लिखा जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। देखो ना, ये वाला टर्म तो जो है वो दोनों में सेम है ना है, तो यहां से भी करोगे तो वही आ जाएगा R2 बाई R1। अब ऐसे इसको रटे हुए भी रह सकते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें तो याद करने की जरूरत नहीं, टोटल बाई टोटल मल्टीप्लाई उसी से करते, तो डायरेक्टली हो गया चार्ज। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ, 10 बाई 10, तो उसी वाला के अकॉर्डिंग होगा। और सिग्मा जो होता है कैसे याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो वो हो गया। जब आप कनेक्शन करते हैं तो का बात बोला जा रहा है, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो इसको आप रट जाइएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? रटे हुए रहेगा तो आएगा तो डायरेक्ट मार के बढ़ जाइएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो बताना है आपको इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। या ये भी पूछ सकता था कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाया गया, तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन के लिए भी आपको डेल्टा V का जरूरत पड़ेगा, बोलो यार। तो चलो वर्क हम लोग निकाल लेंगे कि मान लो कि एक चार्ज को तुम यहाँ से लेकर कर करके यहाँ पर गए हो, चाहे किसी रास्ता से गए हो Q3 को, तो आपको बताना है कि W एक्सटर्नल कितना होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि दो चार्ज दे दिया है दोनों प्लेट पर, इस पर Q1 इस पर Q2, ये बोला हुआ है कि Q1 क्या है, बड़ा है। तो आपको बताना है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। याद है क्लास में क्या बोले थे कि जब भी प्लेट दे देगा और Q1 Q2 देगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, बोलो यार। और जो अंदर में चार्ज होगा इसके बीच में, वही केवल पोटेंशियल डिफरेंस में अपना रोल अदा करेगा। बताया था ना, सब याद रहना चाहिए। तो डाटा देता तो तुरंत बचाता, डाटा नहीं दिया है तो यूजुअली कर दे रहे हैं। तो डाटा देख बना दे, क्या ऐसे ही रहने दे रहे। तो क्या होगा बताओ, तो इस पे चार्ज इस पे हो जाएगा कितना, Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे Q1 प्लस Q2 बाई 2, जिसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में, यहाँ वाला का रोल होगा ये।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ तो, ये इतना प्लस में है तो यहाँ इतना माइनस में होगा, और Q1 दिया हुआ है तो इस जगह पर समझ में आया कि हो जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्या दिक्कत लग रहा है तुमको, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ पर कितना हो गया देखो तो, करोगे तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। और यहाँ पर इतना है, हम इसको मान दे रहे हैं Q डबल डैश कर दे रहे हैं, तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना होगा माइनस Q डबल डैश। अरे पिछले क्लास में बताए हैं सर, रटे हुए रहना है तुमको। जेमेन में आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का कि पैरेलल प्लेट है तो इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज को कहेगा यहाँ से यहाँ ले जाया गया, अरे बोलो यार, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो हमको बाहर वाला से कोई मतलब नहीं है, हमको अंदर वाला से मतलब है। बोलो यार, अंदर में भी ये वो निकालोगे तो दूसरा खुद में उल्टा हो जाएगा। तो अच्छा बताओ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उधर होगा किधर होगा, थोड़ा सोच के बताना। कैसे बताओगे, इसका वैल्यू देख करके। अरे यहाँ पर इतना है कि इसका माइनस इधर हुआ Q1 दिए तो इतना आया, तो ये प्लस में है कि माइनस में, चेक कर लेंगे हम लोग। अरे डाटा रहेगा तो पता चल जाएगा प्लस माइनस, नहीं डाटा रहेगा चेक ना करेंगे जी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ Q1 बड़ा है Q2 से, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें ना पॉजिटिव है। ऐसे अगर ये वाला ज्यादा रहता तो तुम डील तो ये है ना सोच के करते, लेकिन क्या होता कि तुम ये सोच के करते कि यहाँ पर इतना आया। बोलो यार, तो अगर ये ज्यादा था तो समझ आया कि निगेटिव हो जाता तो ये वाला पॉजिटिव होता। अरे यहाँ माइनस लिखने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जितना ये है उसका उल्टा इधर है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा का है, यहाँ प्लस Q ऐसे इस तरह से वैल्यू देख कर कि Q1 बड़ा है तो Q1 बड़ा है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। बोलो यार, अब आपको क्या करना है निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा बताओ तो, डेल्टा V तो E इंटू डी। अरे ये बोला है किसमें से किसको घटाना है, नहीं तो पॉजिटिव ही ना लिखोगे जी। अरे सुन रहे हो, तो डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन के साथ दोगे, नहीं तो कोई नहीं पूछा है दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा E इंटू डी। अरे यहाँ से यहाँ पर ऐसे जाओ तो कितना हो जाएगा E इंटू डी, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2 बाई एरिया, ये हो गया सिग्मा। बोलो यार, ऐसे करके लिख दे तो आपको ज्यादा पता चलेगा, तो कहीं ऐसा नहीं कि आउटपुट हो जाए। ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक के चलते, अरे एक के तरफ वाला चलते, ये मेटल है लेकिन हम एक के तरफ वाला कैसे देख रहे हैं जी। अरे समझ में आ रहा है, और फिर इसके कारण भी उतना होगा, तो ये होगा इतना, ये हो गया क्या E इंटू डी। नहीं पता चल रहा है, सुनना, ये मेटल है मगर फिर भी हम केवल एक तरफ वाला करंट देखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन ना होगा जी, और इधर वाला करंट भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा, उतना ही होगा। अरे वो क्लियर हो गया यार, तो वही वाला हो गया। डाटा दे लेता छोटा में बन जाता, डाटा नहीं दिया हुआ तो ऐसा करिएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है। बोलो, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, अगर जो तुमसे क्या पूछता, वर्क करंट पूछता, W एक्सटर्नल, यहां से यहां पर Q3 चार्ज को ले जाया गया है, तो W एक्सटर्नल कितना हो जाता है बताओ तो, Q3 और मूव करवाए हो तो हम लिख दे रहे हैं V जिधर Q2 दिया गया था माइनस V जिधर Q1 दिया गया था, यही होगा जी। अच्छा कल हम इसको बताया था ना लास्ट में कि क्या करना था ना, कि ऐसा करना कि तुम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना और बड़ा छोटा पहले डिसाइड कर लेना। तो यहाँ पर अरे ये समझ में आया कि ऐसे गया है तो ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो W एक्सटर्नल Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल करते हैं, तो ये V फाइनल है ये V इनिशियल, तो ऐसे गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ना है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर आप गए हैं तो पोटेंशियल घटेगा। बोलो यार,
तो ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस दे देंगे और उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो यार, तो माइनस और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो तो E इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या कोई ऐसे भी सोच सकता है कि ऐसे है तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि माइनस के साथ आएगा। वैसे ही तुम करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या कि तुमको निकालना है दिस माइनस दिस, तो पहले ये देखना कि इसका ज्यादा है कि कम है। अगर इसका ज्यादा रहेगा तो पहले हम लोग क्या होगा कि प्लस कर करके और उसके बाद मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और अगर दिस माइनस दिस करना रहेगा और इसका वाला कम रहेगा तो डायरेक्शन से पता चला जाएगा इंटेंसिटी से, तो पहले माइनस कर करके लिखेंगे तो कम लोचा है। तुम लोग को सिखाना है ना, तो कुछ ना कुछ ट्रिक बताना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? तो वो इतना नहीं खींचेगा आपने सीधे क्या है कि दे देगा, अब बोल देगा कि बता पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अरे बोलो यार, कैपेसिटर में पढ़िएगा ना, तो कैपेसिटर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि दो प्लेट पर चार्ज कुछ भी दे देगा, तो जो अंदर में रहेगा ना चार्ज, उसी को कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है। अरे बोलो यार, तो वहां पर क्या पढ़िएगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, कितना, तो Q/C होता है। बोलो यार, तो इसके अंदर में चार्ज इतना ना था जी, तो Q कितना हो गया, Q, अब बाई इसका C, तो C हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखो यही वाला आया हुआ होगा, यही वाला देखो ना, इतना बटा A एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार, और 2 भी है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मैं 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचा हुआ रहेगा। अरे वो दोनों एक ही है, तुम देख लेना। यस सर, ठीक है। तो कैपेसिटर में यही होता है कि दो प्लेट दिया तो उसके बीच में इस चार्ज से नहीं मतलब है आपको, इसके अंदर में जो चार्ज हो कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है, तो हो जाता है Q/C, तो C इसका हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो उधर से क्या होगा कि डायरेक्ट फिजिकली तुरंत कर लेते हैं। बोलो यार, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं था कि E आपको मालूम है इंटू डी की है, तो बोला चला है। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? क्लियर होगा। तो कल बताया गया था आपको कि इसके अंदर वाला का सोचना, तो हो गया। अगर इंटेंसिटी के अगर निकालना तो निकल गया ना जी, सब पता चल रहा है कि इधर वाले चार्ज के कारण आपको कुछ नहीं सोचना है। बताया था ना जी, 3-4 को भी रहेगा तो जहां पर सोचना है केवल वही के दोनों तरफ का चार्ज को देखोगे, बाकी को नहीं देखोगे क्योंकि उसका 0 ही होता है। तीसरा रिजल्ट पहले से याद रहेगा तो बनेगा सवाल। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो इसको देखना, ये वाला जगह ज्यादा घेर लेता अगर पूरा लैंग्वेज में लिखते तो, ठीक है। तो हम क्या किए कि थोड़ा सा इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिए हैं, वो लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसी को हम क्या किए कि यूजुअली ऐसे लिख दिए। इसका मीनिंग क्या है ये समझो पहले, इसके हेल्प से हम कुछ दिमाग में आपके डालना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज में रहता कि अगर ये दोनों प्रोटॉन है तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो बताइए कि एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा। या ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच का डिस्टेंस घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी को हम खाली ऐसे करके लिख दिए कि Q1 Q2 इक्वल टू E, माने एक तरह से प्रोटॉन। बोलो यार, एक एग्जांपल टाइप का, आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगा, प्रोटॉन नहीं भेजेगा, किसी बॉडी पर अपना चार्ज होता है, इसी ढंग से डील करेंगे। ऐसा क्वेश्चन ये था कि 2 प्रोटॉन को नजदीक लाया गया या 2 इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाया गया या 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को नजदीक लाया गया या दूर भी ले जाया गया, तो आपको उसके एनर्जी पर इफेक्ट को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पॉइंट चार्जना है जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, तो K Q1 Q2 बाई R। तो ये समझना जी कि इस केस में ये वाला पॉजिटिव, बोलो यार, ये भी पॉजिटिव और K नेगेटिव की पॉजिटिव, K तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये समझना है कि ऊपर का टर्म पॉजिटिव है। चलो अब R को तुम डिक्रीज करोगे, समझना, अगर जो तुम इसको डिक्रीज करोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज ये टर्म बढ़ेगा, असाइन पॉजिटिव है इसका मतलब ओवरऑल भी बढ़ेगा। तो ये समझ में आया कि R को डिक्रीज करने से U बढ़ रहा है, तो ये सही है। चलो
इसके बारे में सोचना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रहता तब भी तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाते। तो उसमें क्या होता कि ये निगेटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव। एक बार और लिख दे रहे हैं, जगह है ये तो सधा लेंगे। दूसरा वाला U का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R। हर ऑप्शन के लिए नहीं लिखना है, यही से हो जाता है, लेकिन हम जान के तो लिख दे रहे। तो ये क्या है निगेटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो ये समझ में आया कि हो गया पॉजिटिव बाई R। यहां भी क्या था पॉजिटिव बाई R। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर R को घटाइएगा तो ये टर्म क्या होगा बढ़ेगा। पॉजिटिव है तो बढ़वे करेगा, नेगेटिव रहता तब ना जो होना चाहिए उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि R घटेगा तो U घटेगा, ये गलत हुआ, समझ में आया। चलिए इसके लिए हम लोग अब देखते हैं। तो इसके लिए तो वही मान हुआ जी, अरे यही है। तो क्या हो गया कि R घटेगा तो U बढ़ेगा, तो ये सही हो गया। अरे अभी हम ये नहीं कि सिंगल चॉइस दिए हैं, मतलब दिखा रहे हैं। अब इस केस में आप देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। चलो इसको भी हम लिखिए देते हैं। U का वैल्यू हो गया कितना K Q1 Q2 बाई R। तो Q1 जो है वो क्या है पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, और K पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा तो निगेटिव बाई R। तो R को अगर आप घटाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन माइनस में है तो ये घटेगा। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है R घटने से U घटेगा, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन वैसे था कि दो पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाया गया या दूर भी कर सकता था। समझना जी, कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी रहेगा, एक दो को छोड़ के चार्ज बताया ना जी। आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ते हैं, वहां पर माइनस। अरे बोलो यार, या डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। अच्छा उसको छोड़ दो अभी तत्काल। तो स्केलर में ये समझ में आ रहा है ना कि जो होना चाहिए बढ़ना या घटना, अब माइनस अगर लगा हुआ रहता है तो चेंज हो जाता है। तो वही वाला कहानी ये है, समझ में आया। बच्चा क्या सोचेगा, तुमको जनरली किस ढंग का सवाल पूछने का कोशिश करेगा, तो इस ढंग का। क्योंकि इस दोनों में तो तुम देखे होगे कि आदमी नहीं भी पॉजिटिव निगेटिव सोचेगा तो ये घटेगा तो पूरा बढ़ेगा, तो गलती से बोलेगा तो सही माना जाएगा। लेकिन इस केस में समझ में आ रहा है आपको, बोलो यार कि ये घटेगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन माइनस होगा तो ओवरऑल घटेगा। माइनस का यहाँ इंपॉर्टेंस है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। बोलो यार, फोर्स के मामले में मैग्नीट्यूड बढ़ा तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो बढ़ गया, उसमें माइनस है जो कि केवल डायरेक्शन को बदलेगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो इस एग्जांपल के थ्रू यही क्लियर करना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब सिंपली ऐसे ही है। ये एक सवाल है, देखो वहां पर क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट डी इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट। मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। इसका डायपोल मोमेंट किधर है, इधर नहीं, किधर है, इधर। डायपोल मोमेंट किधर है। अब बोल रहा है क्या कि यहां पर इंटेंसिटी किधर है, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर। अरे समझ में आ रहा, वो इनेट हुआ ना जी। बोलो उलूओ, याद रखो क्या दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन जो दिया हुआ कर रहे हैं कि इंटेंसिटी है जो कि इस पॉइंट पर वो डायपोल के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा होगा ना जी। हम लोग इन डायरेक्शन नेट इंटेंसिटी का कहां से पढ़े थे, डायपोल से कि इससे पढ़े थे, डायपोल से पढ़े थे। मान के लगे भाग एकदम ये डायपोल से ये ना आर वाला ना पढ़े थे कि ये थीटा होता है। नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन आर से ना पढ़े थे। तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोग यही वाला पढ़े थे अल्फा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे यार इसमें क्या पता, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है।
P इधर है, तो थीटा डायपोल से थीटा एंगल पर देखे थे हम लोग, लेकिन उस आर से एंगल ना हम लोग देखे थे जी अल्फा नेट का। तो अभी बोले हुए कि नेट वाला जो डायपोल से परपेंडिकुलर है, यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग पढ़े थे आर से किधर है नेट, यहाँ दिया है कहां से, डायपोल से। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके हेल्प से पहले आर से एंगल निकालना पड़ेगा। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है आपको डायग्राम से भी कि ये थीटा है, ये 90, ऐसे वैसे 90 हुआ, ये थीटा ये 90 थी, 90 माइनस थीटा, तो ये समझ में आया कि भी 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग अल्फा बोलते थे, तो ये हुआ कि नहीं 90 माइनस थीटा। क्या दिक्कत लग रहा है? अब बाकी रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या, tan अल्फा, तो अल्फा के जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो ये बराबर होता था किसके 1/2 tan थीटा के, जहां ये थीटा रहता था tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा था। अल्फा को हम लोग इसके हेल्प से कैलकुलेट कर लिए, तो ये वाला कितना हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अरे बोलो यार, ये हो गया tan थीटा। अब इसी में cot में लाओ चाहे tan में लाओ, ये हो जाएगा 1/tan थीटा, तो इधर जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा 2, फिर उसको करिएगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया √2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स √2। बोलो यार, या कोई ऐसे भी कर सकता था कि इसको क्या लिख दिया 1/cot थीटा, इधर जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, वो समझ गया, cot थीटा इक्वल टू 1/√2, तक थीटा का वैल्यू cot इनवर्स, ठीक है, तो वो भी हो गया। या मैथ का बच्चा ऐसा कर सकता है कि tan इनवर्स इतना ये बराबर हो जाएगा cot इनवर्स इतना। तुम उसको छोड़ दो, तुमको जिस फॉर्मेट में कहेगा करने के लिए, tan वाले में ऑप्शन देगा तो tan वाले में करना, cot में देगा तो cot में करना। जरूरी है कि tan cot में दे, हो सकता है sin में देगा, अगर sin में देगा तो क्या होगा कि tan को पहले sin में कन्वर्ट करोगे तब इनवर्स वाला लगाओगे। बस खाली एक बार आंख से गुजारा गया कि हम लोग पढ़ते हैं डायपोल से थीटा एंगल पर आर से कितना पर नेट इंटेंसिटी होगा, तो अगर डायपोल से किसी दूसरे जगह से जगाएंगे तो वहां से खींच करके पहले यहां लाना पड़ेगा, तब ना अल्फा पता चलेगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब ये क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन जेईई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है, पहले आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, फिर जेईई में पूछा, अब आपने पूछेगा। तो यहां समझिएगा, दिया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर varies at phi equal to 2ar square plus b, then find the total charge inside sphere and variation of density, मतलब चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसका दो तरीका होता है, अगर पोटेंशियल आपको दिया है तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, सॉलिड स्फीयर में अगर जो रो कांस्टेंट रहता तो, अरे बोलो यार, लेकिन यहाँ ये भी नहीं पता है कि रो कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट रहेगा तो फॉर्मूला पता है तो हम लोग लिख करके बढ़ेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि यहाँ रो कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है। तो पहले आप इंटेंसिटी पर जाइए, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये समझ में आया कि हम लोग जिसको V से रिप्रेजेंट कर रहे थे, फाइव दिया है, बार भी देगा वो वाला, तो E का वैल्यू हो जाएगा माइनस dV/d, यहाँ होगा d5/dr, तो ये किसके बराबर होगा, इसको करोगे तो होगा -2a, सॉरी 2a तो बाहर ही ना होगा, अब होगा दिशा में आया तो हो गया 4ar + 0। तो ये समझ में आया आपको कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है आर के, और ये तो एक वैल्यू हो गया, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है आर के, याद आ रहा है कि ρ/3ε0 × r, तो ये बता रहा है कि रो क्या है, कांस्टेंट है। ये पहले तुम समझ लो अच्छा से, नहीं समझ में आया? अरे हमको ये नहीं पता था शुरू में कि डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या किए, पहले डिफरेंशिएट करके इंटेंसिटी पर आया, अब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया आर के। अरे ये तो ये कांस्टेंट ना हुआ जी, वहां दिए हुए रहेगा कि वहां क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमने ये लिखे, यहाँ दिए हुए है कि A and B क्या है, कांस्टेंट, समझ आ रहा है कि नहीं? तो E प्रोपोर्शनल हो गया R, क्या हम लोग पढ़े थे भी E का वैल्यू ρ/3ε0 × r,
जब कांस्टेंट रो रहता था तो ये समझ में आया। हम लोग पहले पढ़ते थे कि ये है तो ये वाला, अभी क्या है कि ये दिखा तो समझ में आ जाएगा ना कि ये वाला है, तो रो कांस्टेंट ये समझ में आया। अरे बोलो यार, तो आपको क्या पूछ रहा है कि टोटल चार्ज बताओ कितना होगा, तो ये क्वेश्चन देखे रहिएगा तब बनेगा आपसे, इसीलिए गुजारा जा रहा है कि पहला बार में आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, दिमाग क्लिक करे नहीं क्लिक करे, बोलो यार, तू देखा हुआ रहना चाहिए आपको। कुछ नहीं, पोटेंशियल दिया है तो हमको नहीं पता है कि कांस्टेंट है, रो या वेरी कर रहा है, तो हम क्या किए, इंटेंसिटी कैलकुलेट किए, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया आर के। हम कांस्टेंट डेंसिटी में पढ़े थे कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है आर के, मैंने मैक्स कर दिया, इसका मतलब इस केस में डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये समझ में आ रहा है, तो ये चीज समझिएगा थोड़ा सा कि चार्ज कितना होगा सॉलिड स्फीयर में, पूछना रहा चार्ज जी, तो चार्ज कितना होगा बताओ तो 4/3 पाई आर क्यू, अरे बोलो यार, इनटू रो, तो रो कांस्टेंट है लेकिन पता नहीं ना चला है कि कितना है, तो यहां देखो कैसे बात करोगे, तो यहां से क्या पता चल गया, ई का वैल्यू समथिंग इनटू आर, अरे बोलो यार, अब तुम क्या पढ़े थे, ई का वैल्यू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला इसके बराबर होगा। अरे देख ले लोगे, कुछ ना है, इसको कैसे रटोगे कि अगर सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल का इक्वेशन दे दिया, तो एक मेथड क्या होता है, उसको डिफरेंशिएट करते थे, इंटेंसिटी का जो इधर से आएगा और तुमको जो पता है तो कंपेयर करोगे कि नहीं करोगे, बोलो यार, तो ये समझ में आया आपको कि यहां से क्या हो जाएगा कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वो बराबर होगा किसके, -4a के, तो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो, 12 एप्सिलॉन नॉट a। हम यहाँ बदल दिए, यहाँ 2 लिख दिया, वहां पर 2 नहीं लिख रहा था, a था, तो डाटा चेंज हुआ। ये समझ में आया कि रो का वैल्यू उतना हो जाएगा। तो अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा था जेई मेन में, उसमें क्या था ना कि ई सब नौटंकी नहीं किया, तो हम जान के दिए हैं, सीधे रो के बारे में बात किया था कि रो कितना है, बोलो यार, तो यहाँ से इंटेंसिटी वैल्यू इतना आ गया, आप पढ़े रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, इसका मतलब इसी का वैल्यू है जो कि इसके बराबर है, तो ये कितना आ जाए, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, कोई दिक्कत, तो ये देखा हुआ रहेगा तो दिमाग क्लिक करेगा, देखा हुआ नहीं रहेगा तो अब बता दीजिएगा, बोलो यार। अच्छा, ये समझ में आया कि उसको पुट किया जा सकता है यहाँ पर -12 एप्सिलॉन नॉट a, ये तो हम अपने से दिए हैं, माने वो आपको रो ही पूछा था, तो क्यों रो निकल गया था, क्यों ऐसा नहीं निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत लग रहा है, तो क्यों निकल गया। अब वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो बताओ तो चार्ज वेरी हो रहा है कि नहीं उसके अंदर में, डेंसिटी नहीं वेरी हो रहा है, कांस्टेंट है, तब ये तो ये वाला आया, तब ये ना एग्जैक्ट मैच कर गया जी। अगर जो आता है ई प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, हम लोग पढ़े थे कि कांस्टेंट में प्रोपोर्शनल होता है आर के, इसका मतलब मैच नहीं किया, इसका मतलब ई वेरी चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा होगा, बोलो यार। इंटेंसिटी अंदर में वेरी करता है कि नहीं करता, इंटेंसिटी करता है कि नहीं करता, फॉर्मूला बोलो ना, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, करता है, तो इंटेंसिटी वेरी करता है, रो कांस्टेंट है, समझ में आया, कोई दिक्कत लग रहा है, अरे बोलो यार। अब एक चीज समझ आया, सुना है, तो जितना अभी पूछा है आपने, तो इधर से कैलकुलेट किया तो चला है, लेकिन अगर जो बी के बारे में पूछ देगा, तो देखिए तो इधर तो किए हैं, तो बी तो डिफरेंशिएशन में गायब हो गया, तो बी का डाटा इधर से आ पाएगा क्या, तो इसमें अगर बी के बारे में चर्चा नहीं किया तो इधर से कुछ भी पूछा तो निकल जाएगा, बोलो यार। लेकिन अगर बी के बारे में वो पूछ करता तो डिफरेंशिएशन में बी लॉस ना हो जाता है जी, तो इसका एक तरीका और है, क्या, यहाँ देखो, एक तरीका क्या है कि पहले डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता चल गया कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो फॉर्मूला तुम पढ़े हो वो लगना स्टार्ट होगा, बोलो जी। तो तुम क्या पढ़े थे, तुम क्या पढ़े थे, पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले KQ बाई 2RQ इनटू 3R² माइनस R², यही ना पढ़े थे जी। तो इसको देखो क्या करना है, तुम हड़बड़ाना नहीं, क्यों नहीं हड़बड़ाना, कि देखा हुआ रहेगा तब बनेगा, बिना देखने का बात नहीं किया जा रहा। तो इसको तुम करोगे तो आ जाएगा 3KQ बाई 2R, अरे बोलो यार, माइनस KQ बाई 2RQ
इतना दिया है इतना, इसका मतलब आर स्क्वायर के आगे जो है तो वो वाला इसके बराबर होगा। और ये नहीं लग रहा है कि ये कांस्टेंट है, बोलो यार, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये समझ में आया कि इसका जो वो दिया है उसमें जो कांस्टेंट है वो बराबर होगा इसके कांस्टेंट के, बोलो यार। और इसमें आर स्क्वायर के आगे जो है तो इसमें भी आर स्क्वायर के आगे जो होगा वो बराबर होगा, बोलो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? तो बी के बारे में चर्चा करेगा तो ये वाला बेनिफिशियल है, बी के बारे में चर्चा नहीं करेगा तब तो क्या है कि यही वाला बेनिफिशियल है। डिफरेंशिएट कर लिया, कर दीजिए। तो बी के बारे में चर्चा नहीं करता है। अरे ये क्यों बताया गया, समझ में आया कि जब क्वेश्चन आए कि आपको पोटेंशियल का इक्वेशन वो दे दिया है जिसके बारे में आप पढ़े हैं, पोटेंशियल का इक्वेशन वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए हैं कि डिफरेंशिएट कर करके इंटेंसिटी निकाला जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं बोलता था कि सॉलिड स्फीयर है कि दिस है कि दैट है। तो अगर सॉलिड स्फीयर दिस दैट ये सब बोल दिया, जब आएगा आपका इसी ढंग का आएगा, सॉलिड स्फीयर बड़ा वो आएगा, वो बात हम बता रहे हैं। तो अगर इसके बारे में नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन आपको देखा हुआ है कि डिफरेंशिएट करते हैं तो जो हम लोग पढ़े थे और डिफरेंशिएशन जो आया उसको कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर बी के बारे में पूछ देगा तो समझ में आया कि डिफरेंशिएशन से नहीं निकला क्योंकि डिफरेंशिएशन करते ना लॉस आता है जी। तो क्या करेंगे कि ई जो दिया है हम लोग जो दिए हैं उसको खोल कर कैसे लिख सकते हैं। तुमको लगेगा कि सर हमको कैसे दिमाग क्लिक करेगा कि उसको खोल करके तब कंपेयर करना है, तो इसीलिए तो दिखाया ही गया है कि देखा हुआ रहेगा तो हो जाएगा। नहीं समझे, क्वेश्चन हार्ड हल्का कुछ नहीं है, देखा हुआ है आपको पता है। ये वाला क्वेश्चन हार्ड नहीं, क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्या है कि आपको याद है भाई कितना प्लेट रख देता है तो हम लोग इंड्यूस कर देते हैं, अंदर वाला सबको मतलब होता है, बाहर वाला नहीं याद है तो फिर बच्चा तो आपका सवाल। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो ये वाला सवाल बहुत हार्ड नहीं है, देखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? सवाल हार्ड हल्का कब होता है? जब देखा हुआ नहीं है तब किसी का दिमाग क्लिक करता है तो बनाता है, किसी का दिमाग क्लिक नहीं करता है तो नहीं बनाता है। तो वहां पर दिमाग का रोल हो जाता है। तुमको दिमाग का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, आपको याद रखना है कैसे ऐसे 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 होता है, क्वेश्चन आया वैसे बना करके बढ़ जाना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज समझिएगा कि पूरा टाइप ज्यादा इसलिए गुजार रहे हैं आप लोगों से कि भाई दिमाग कम भी चले तो याद है ना कि ऐसे 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 बढ़ते हैं तो हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है? फ्रस्ट्रेशन भी हो कैसे कैसे हम कर पाएंगे, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो हमको लगता था कि अरे यार अपना दिमाग हम कैसे लगा पाएंगे, हमसे तो सवाल नहीं बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? पहला बार में ऐसा लगता है। तो दिमाग नहीं लगाना है, आंख से गुजरा हुआ रहेगा, क्वेश्चन आएगा चेहरा पर मुस्कान आ जाएगा। क्या कि भैया ये तो जानबे करेंगे भैया हम नाचे लगे ऐसा कर लेगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? चलिए यहां देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में भी फिजिक्स कम है, ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा है, तो बस इसलिए गुजारा जा रहा है आंख से कि देखे हुए रहिएगा तो दिमाग क्लिक करेगा। ठीक है, आपको बोला क्या है पहले ये समझिए। 3 गो चार्ज दे दिया, आप कहेगा कौन चार्ज है सर, तो बोले पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके जोड़ देंगे, साइन के साथ कि विदाउट साइन? साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी ना है जी। तो देखो इसमें लोचा क्या है, इसलिए ये दिया गया है कि भाई तुमको ज्योमेट्री हम खाली सिखा रहे हैं। तो इस दोनों का अगर पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहोगे तो Q1 Q2 बाई दिस, ये वाला तुमको पता ही नहीं, बोलो यार। इस दोनों के बीच में जानोगे तो Q1 Q2 बाई दिस, ये तो पता ही नहीं है आपको। इस दोनों के बीच में जानोगे तो Q1 Q2 बाई दिस, तो ये पता है आपको 2 है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो सब है ना, ई भी जानना पड़ेगा, ई भी जानना पड़ेगा, तब ना निकलेगा जी। तो वही ज्योमेट्री से कैसे निकालते, बस उसके लिए आंख से गुजारा जा रहा है। ईबीआईटी का सवाल पूछा हुआ, यही बड़ा डिटो नहीं है। मैंने वो बोला था पोटेंशियल एनर्जी बताइए, फिर इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए यार, बोलो यार। समझ में आया कि क्वेश्चन काहे दिया गया है? ताकि अगर सर्किल में कोई ट्रायंगल अगर बना हुआ आ जाए तो कैसे दिमाग क्लिक करता है, ये हम बताना चाहते हैं इस टाइप के केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, तो इसको हम बोल देते हैं
अभी तत्काल के लिए फिर हम बता रहे हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको कितना बोलते हैं R2। ये वाला तो 2R है तो पता चल रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा K Q1 Q2, तो ये समझ में आया कि इतना बाई R1 हो जाएगा प्लस इसके बीच का K Q1 Q2, तो ये हो जाएगा इतना बाई R2 हो जाएगा, और इसके बीच का K Q स्क्वायर बाई 2R। तो अब ये दोनों निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकल जाएगा, या आईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए ये वाला। तो अब R1 R2 निकालना है, तो बस ज्योमेट्री को देखिए तो दिमाग क्लियर होगा। यहाँ समझना, ये R है कि समझ में आ रहा है कि भी R है ना, रेडिएशन है जी। अब यहाँ समझना छोटू, ये R है और ये भी R है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में अगर तुम देखो तो ये वाला अगर R है तो ये भी R है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे का जो एंगल है तो इसके आगे का भी वही एंगल होगा। तो ये एंगल समझ में आया कि ये 60 डिग्री होगा। अरे इस ट्रायंगल को देखो तो ये R है, ये R है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके आगे का एंगल है इसके आगे का एंगल बराबर होगा नहीं, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और जब ये 60 हो गया तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि तब तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तब तो ये R है, ये R है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर होगा। तो ये पता चल गया कि R है। अरे बोलो यार, अब मेन लोचा किसमें है, इसको कैलकुलेट करना है। अरे बोलो, तो इसको कैलकुलेट करना है तो एक चीज आपको सीखना है, समझिएगा। ये सर्किल का प्रॉपर्टी होता है जी कि डायमीटर जो है ना, डायमीटर वो अगर किसी ट्रायंगल का एक पार्ट है तो वो ट्रायंगल ऐसे होकर करके ऐसे जाए, चाहे ऐसे होकर करके ऐसे जाए। अरे बोलो यार, चाहे ऐसे होकर करके ऐसे जाए, मतलब एक साइड ट्रायंगल का कौन हो जाए, ट्रायंगल का एक साइड डायमीटर हो जाए, समझ रहा है कि नहीं। और बाकी रिमेनिंग कॉर्नर है जो कि अगर जो पेरीमीटर पर रहेगा, तो ये समझ जाना है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना। एक साइड कहां रहना चाहिए, एक साइड डायमीटर होना चाहिए। तो एक साइड डायमीटर होगा तो दो कॉर्नर तो डायमीटर पर रह जाएगा, तो तीसरा कॉर्नर कहीं पर भी जाएगा तो वो वाला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये याद रहना चाहिए आपको, ज्योमेट्री उसी का यूज यहां पर किया गया है। अरे बोलोगे तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है कि ये सब ध्यान रहना चाहिए। तो तुमको ये साइड मालूम करना है, तो तुम इस ट्रायंगल को अगर तुम देख लो, नहीं लग रहा है कि एक साइड है जो कि डायमीटर है, तब तो ऐसे कर करके ऐसे करो, चाहे इसको ऐसे करके भी ऐसे करता तो 90 होता, चाहे ऐसे करके भी ऐसे करता तो 90 होता। वो वाला ये वाला समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन 90 होगा बताओ, तो ये डायमीटर है, तो बाकी का कॉर्नर है वो यहाँ पर है ना जी। तो ये समझ में आया कि ये वाला एंगल कितना होगा, वो देखने में लगे चाहे नहीं लगे ये 90 डिग्री होगा। अरे बोलो यार, तू ज्योमेट्री केवल इसमें है, कुछ है नहीं। तो ये R मालूम हो गया तुमको, ये वाला 2R है, 90 का आगे वाला हाइपोटेनस। तो ये समझ में आया कि ये वाला हो जाएगा अंडर रूट दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 3R स्क्वायर। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कितना √3R। तो ज्योमेट्री ही केवल है, बाकी कुछ है नहीं। ऐसा भी दे सकता था कि यहाँ चार्ज देता, आइला नहीं देता, बोलता यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तब भी आपको ये लेंथ पता करना था। तो लेंथ के लिए केवल दिया ही गया है, ये क्वेश्चन में खाली लेंथ का यूज था, बाकी कुछ है नहीं। तो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए क्या, सर्किल में अगर ट्रायंगल बंद है उसके अंदर में, बंद का मतलब समझ में आया कि तीनों कॉर्नर तो पहले सर्कमफेरेंस पर रहना चाहिए। अरे किसी का भी देखो ना, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, और दूसरा या तो यहाँ है या तो यहाँ है या तो यहाँ, तो तीनों कॉर्नर हुआ कि नहीं सर्कमफेरेंस पर, जिसमें से एक साइड जो होगा वो डायमीटर का हिस्सा होना चाहिए। तब तुम ऐसे करो चाहे कहीं से ले जाओ, तो वहां पर जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि ये वाला डायमीटर है, तो फिर ऐसे करके ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे करके ऐसे ले जाओ, वहां पर 90 डिग्री बनेगा। ये समझ में आ रहा है। तो ये वाला दिया हुआ नहीं था तो छुपाए हुए थे, समझ में आया। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और भी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो कैसे,
ये 60 तो ये भी 60। अरे बोलो यार, तो ये वाला कितना 30, ये 90 तो ये 120। अब ये आर है, ये आर है, इसके बीच में 120, तो आगे वाला बताया था ना ए और ए रहे, अब बीच में एंगल थीटा रहता, आगे वाला 2a sin थीटा बाई 2 हो जाता। तो वैसे भी कर सकते थे, हम खाली ऐसे ही बता रहे हैं कि ये समझना है कि ये कितना हुआ 30 है, ये 90, तो ये 120 हुआ ना जी। तो ये आर है, आर है, अब बीच में एंगल है 120, तो आगे वाला का कितना हो जाएगा वैल्यू 2a, एक जगह पर आर साइन थीटा बाई 2 मैंने साइन 60 डिग्री, तो √3 बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो यार। तो प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी डील कर सकते हैं। कोई समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं? तो इसको किस लिए दिया गया? फिजिक्स सिखाने के लिए, ना कि अगर जो सर्किल के अंदर वैसा आ जाए। आप लोगों में इतना नहीं खींचने रहेगा, वो तो एडवांस का है, इसलिए क्या है कि मैथ का ना बच्चा होता तो तुरंत पकड़ लेगा, उसके लिए बहुत बच्चा टाइप का ही सवाल है। आप लोगों में अगर ट्रायंगल को अंदर में फंसेले रहेगा तो आपको समझ जाना कि ये प्रॉपर्टी होता, तो आप लोगों में अच्छा सवाल इसको माना जाएगा। अरे बोलो यार। तो कितना हो गया ये वाला -k² इसका कितना हो गया? ये हो गया -k² √3r प्लस k² 2r। वो कर लीजिएगा, अपने चलाएगा। तो इसको करिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -k² 2r, तो r कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। अरे वो नौटंकी है, वो तो फिर आगे की कहानी। समझ में आया? चलो अब ये वाला भी हम जान के वो दे दिए कि आपको पोटेंशियल बताना है, आपको पोटेंशियल बताना है किस पॉइंट पर? डी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल बताना है डी पॉइंट पर। सभी एक तो हमें पूछ देगा, अभी सिखाया ना जा रहा है जी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा तो किसके कारण निकालेंगे? तीनों के कारण कि दो कारण? तीनों कारण। तो इस पॉइंट पर इसके कारण कितना हो जाएगा पोटेंशियल? k -q/ 2r। इसमें तो कोई झंझट नहीं। इसके कारण तो आपको ये जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? अरे बोलो यार। तो यहाँ भी वही कहानी है कि ये 60 है तो ये 60। अब देखो ये r है, ये r है, तो इसके आगे का एंगल है, इसके आगे का एंगल बराबर होगा, तो ये x मान लो। तो ये 60 है, इसका मतलब ये दोनों मिल करके 120, अब बराबर बराबर होगा तो 60 60। समझ में आया? मतलब ये भी r हो जाएगा, ये वाला r तो पते था, तो ये भी r हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे कोई एक चीज पूछेगा, उतना दिमाग का दही नहीं करेगा, अब देखे हुए रहोगे तो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो उसके कारण वहां पोटेंशियल k/q उससे दूरी। अब किससे दूरी देखना है? इससे देखना है? तो इससे देखना है तो कैसे तुम डील कर सकते हो? कोई ये 60 है ना जी। अच्छा यहाँ देखो ये 60 है तो ये 30 हुआ, ये 90 तो 120। तो अब ये ना बताया कि वाला कैसे कैलकुलेट होगा? अरे बोलो यार। अच्छा इसको 2r sin 120 डिग्री बाई 2 भी कर सकता है, या कोई इस ट्रायंगल को देख सकता है। तो ये डायमीटर हो गया, ये वाला ऐसे हो, कैसे हुआ? यही ना है कॉर्नर, तो ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? तो ये पता है, ये पता है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। एक्चुअली ये वाला इसी के बराबर हो जाएगा, ये समझ में आया? और कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा लिख दे रहे के, इसके कारण क्यू बाई, अब ऐसा करके लिख दे रहे हैं, आर है, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल 120 डिग्री। बोलो यार, ये 30 है या 90 है? अरे उलझ, तुम जब बनाओगे ना सवाल तो क्या करना कि दूसरा डायग्राम में बना लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, अरे आर उसके बीच का एंगल हमको आगे का साइड चाहिए था, 2r sin थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कर दिए, एक जगह पर वैसे किए, एक जगह पर ऐसे किए। तो इस पर बस हम खाली यही सिखाना चाह रहे थे कि अगर ऐसे रहेगा तो आप समझिएगा, वो प्रॉपर्टी याद रखिएगा। बोलो यार, प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला गया ये समझो पहले फिर से एक बार। ये एक सर्किल है, तो कोई ट्रायंगल इसके अंदर में बंद है। बंद का मतलब उसका तीनों कॉर्नर पेरिमीटर पर है। ऐसे रहेगा तो बंद बोलेंगे बंद, लेकिन हम इसके लिए नहीं पढ़ा रहे, हम दूसरा के लिए पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? कि तीनों क्या रहना चाहिए?
पेरीमीटर पर ही रहना चाहिए। अब उसमें से एक मान लो कि ये ऐसे, ये डायमीटर अगर हो गया, तब तुम ऐसे कर ऐसे जाओ, तब भी यहां 90 ही बनेगा। तुम ऐसे करके ऐसे जाओ, यहां पर मैंने मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे जाओ तब भी यहाँ 90 होगा। तुम ऐसे करके ऐसे जाओ, तब भी यहाँ 90 होगा। एक डायमीटर हो गया तो बाकी ऐसे होकर के जाएगा तो 90 होगा। तो उसका यूज किया जाता है। बोलो जी, आई होप क्लियर होगा। गॉसेस लॉ वगैरह में भी सबका यूज कर सकता है, क्योंकि उसमें कितना चार्ज अंदर में है तो उसके हेल्प से पता चलता है। खैर उसको देखेंगे। क्लियर हुआ ना ये वाला? इसमें फिजिक्स कम था, ज्योमेट्री जाया था। बोलो यार, तो उसी के लिए हम दिए ही थे। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा क्या होगा कि 5-6 जगह पर आएगा, तो समझना क्या होता है पहले सुन लो, और कैसे दिमाग क्लिक करेगा ये भी सुन लो। तो बोला है क्या कि इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए था यूनिफॉर्मली चार्ज, अभी मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू AB पोर्शन एंड AC पोर्शन आर 10 न्यूटन पर कूलम एलोंग OC। AB के कारण 10 न्यूटन पर कूलम है और OC के एलोंग। अरे ये पॉजिटिव है तो इधर होगा, अगर नेगेटिव था तो उधर होता। इस समझ में आ रहा है? तो इसके कारण इधर है, और AC इसके कारण किधर है? इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कितना है? 20। तो ये समझ में आया कि इसके कारण इधर है। अरे बोलो यार। और इसके कारण बोल रहा है इधर है कितना? 20। तो आपको पूछ रहा है कि इसके कारण, समझ आ रहा है कि नहीं? इसके कारण सेंटर पर इंटेंसिटी किधर होगा और कितना होगा। तो समझना क्या इसमें सिखाया जा रहा है। ये एक जगह नहीं 4-5 जगह यूज होगा। तो समझना जी, यहाँ प्रॉपर्टी आपको याद ना है कि यहाँ पर नेट 0 होता है पूरे रिंग के कारण। तो इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, तो इस दोनों का जिधर रिजल्टेंट होगा तो इसका वाला मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डायरेक्शन उल्टा में होगा, तभी तो यहाँ नेट 0 होगा। तो बहुत जगह ऐसा पर होगा कि किसी जगह पर नेट इफेक्ट 0, तो पूरे को दो भाग में बांटेगा। तो एक के कारण जिधर होगा दूसरा कारण जस्ट उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। अगर 3 भाग में बांटेगा तो जो 2 के कारण होगा तीसरा वाला के कारण उतना ही होगा, और उल्टा डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। यह कब होगा? जब नेट 0 हो तब। तो यहाँ पर पता नहीं है जी कि रिंग के कारण सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होता है, तो वो बोलेगा कि नहीं 0। आपको पहले से देखा हुआ रहना चाहिए। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बोलो यार। जैसे कि आगे आप पढ़िएगा मैग्नेटिक फील्ड में, उतारिए नहीं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़िएगा कि किसी क्लोज लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा ना, तो उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। नेट फोर्स 0 लगता है, हर पोर्शन पर अलग अलग लगता है। तो उसको अगर 2 भाग में बांट के बोलेगा इस पर इधर लग रहा है, तो दूसरा पर उतना ही लगेगा उल्टा डायरेक्शन में, तभी तो नेट 0 होगा। अगर 4 भाग में बांट देगा तो 3 पार्ट पर जिधर जिधर लगेगा तो उसका रिजल्टेंट जो होगा तो चौथा पर उतना ही लगेगा, और उल्टा डायरेक्शन में तब तो 0 होगा। अगर 0 है तो 0 नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बोलो यार, क्लियर हुआ? तो 2 भाग में करता तो क्या करता? अच्छा इसे समझो कि ये वाला नहीं तो सीधे बोलता कि B और C के कारण 10 है इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण किधर हो जाता है? 10 ही होता है, जस्ट उल्टा डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? 3 भाग में बांटा गया तो 2 का रिजल्टेंट, तो ये समझ में आ रहा है कि इस दोनों का रिजल्टेंट किधरों ना किधरों होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा। ई नेट, पहले हम ई नेट अभी निकाल रहे हैं, इस दोनों का है। ई नेट किसके किसके कारण निकल रहा है? AB एंड AC के कारण। बोलो यार। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो मैग्नीट्यूड बराबर नहीं ना है जी, तो हर हालत में सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 100 प्लस 400, बहुत दिन के बाद सिंपल वाला लगा रहे हैं, ऐसे तो सब स्पेशल में हो जाता है, प्लस 2
ए बी 200 अब cos 120 डिग्री -1/2 ये याद ही रहना चाहिए। अरे बोलोगे तो ये कितना हो गया 500 में से 200 गया तो 300 तो 10√3 हो गया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये समझ में आया कि BC के कारण इस डायरेक्शन में होगा और उतना ही होगा। तो वही पूछा था कि BC के कारण किधर होगा, मतलब BC के कारण BC के तरफ होगा या जस्ट उल्टा होगा। तो ये समझ में आया कि इधर होगा। अरे बोलो यार। तो यहां पर तो क्या है कि आपको चार्ज शो ना कर दिया है, उसने सीधे आपसे सवाल पूछा है यूनिफॉर्मली चार्ज इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो बताइए इसके कारण किधर होगा। वहां प्लस माइनस कुछ बातें नहीं करेगा। समझ में आया? तो आपको क्या है कि ध्यान देना। तो इसमें दोनों ऑप्शन देगा, इतना इधर, इतना इधर। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि लगभग बच्चा इधर ही मार देगा। काहे तू देखेगा ऐसे अब ऐसे तो नेट निकाल देगा। वो नेट कह रहा है निकालने के लिए, नेट तो 0 है यहाँ पर, इसलिए तो ये दोनों काम जो होगा उसका जस्ट उल्टा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यार कितना टाइम हुआ देखो। अच्छा अभी तक कम टाइम हुआ। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? नहीं बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक समझ में आया? कहीं भी जहां नेट 0 हो जाएगी तो नेट 0 हो वेक्टर वाला तो दिमाग में ये आना ही चाहिए कि यहाँ पर 2 भाग में 3 भाग में भी तोड़ कर करके सवाल पूछता है। जब पहले से पता है तो पूछेगा तुरंत ही ना बना देंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो गुजारा जा रहा है। चलो अब यहां देखो, एक रिजल्ट तुम डायरेक्ट याद रखना, इसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं तुम डायरेक्ट याद रखना कि यहां पर क्या भर दिया है, यहां डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन r। तो इसके बीच में फोर्स F लग रहा है। तो बोलेगा कि हवा में कितना दूरी कर दिया जाए इसके बीच में, ये फोर्स कितना लगे उतना ही लगे। तो हवा में कितना डिस्टेंस कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए तो फोर्स उतना ही लगेगा। फिजिकली भी पता चल रहा है, इसको बड़ा आराम से किया था। यहाँ पर फोर्स कितना लगा K Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर। यहाँ देखिए तो फोर्स कितना लगा K Q1 Q2 बाई जो डिस्टेंस है उसका r स्क्वायर तक करिएगा तो एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर हो गया ना बराबर चीज। तू तो ऐसे पकड़ा आता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन वो याद भी रख सकता है आदमी। अरे कुछ नहीं बोले, उसमें कुछ है ही नहीं बोलने को। क्या यहाँ देखो तुमको क्या लग रहा है हम बच के निकल रहे हैं, इसमें कुछ है बचने लायक? अगे मैया तुमको फीलिंग हो रहा है बउआ कि नहीं हो रहा है? हाँ यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, एप्सिलॉन r से डिवाइड करोगे ना, F का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक है तो इतना हो जाएगा। और यहाँ हवा है या वैक्यूम है तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो K Q1 Q2 बाई जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा ना इतना स्क्वायर। देखो बराबर आया कि नहीं आया? तो एगो डायरेक्ट याद रखा कि डाइलेक्ट्रिक है तो हवा में अगर तुमको करना है उतना ही इफेक्ट के लिए तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है कितना अंडर रूट एप्सिलॉन r इंटू r। बोलो यार। देखिए हम बोलेगा कि 10 मीटर थिकनेस है, सॉरी 10 मीटर इस दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, पूरा में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है कुछ, तो उतना ही फोर्स लगे तो कितना डिस्टेंस उसके बीच में करना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया गया है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो तो 5 रहेगा तो जाएगा √5 × 10 बात खत्म। याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो अपना बनाओ। खैर छोड़ो, हमको उसको समझाना नहीं, इसको समझाना। यहाँ समझिएगा चलो, इस ढंग का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है। इस ढंग के क्वेश्चन में इसका एक पार्ट पूछा हुआ है, ये भी नहीं पूछा है, ये भी पूछेगा। ये वाला पूछे हुए तो बताने के बाद पूछा था ये भी। तो यहाँ से हम सब चीज इसका क्लियर कर देने, इसको समझिएगा। ये वाला क्या है, अभी क्या है, ये भी डाइलेक्ट्रिक है, ये भी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक बोले तो इंसुलेटर, समझ में आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक बोले तो इंसुलेटर। तो यहां समझिएगा, इस डायरेक्शन से ई एक्सटर्नल है जो कि स्विच ऑन किया गया, जिसका वैल्यू हम E0 अभी बोल दे रहे, ठीक है। इस डायरेक्शन से ई एक्सटर्नल स्विच ऑन किया गया, माने डाला गया,
जिसका वैल्यू कितना है ई नॉट। तो यहां समझना जी, यहां इंटेंसिटी ई नॉट है, तो ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर में इंटेंसिटी ई नॉट बाई से सॉरी ई नॉट से कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कम होगा। तो अगर कम होगा यहाँ इंटेंसिटी, तो लाइन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा दिखना चाहिए कि कम दिखना चाहिए? ज्यादा दिखना चाहिए। ज्यादा डिस्टेंस है तो इंटेंसिटी कम है, यही ना बताता है जी। तो हो सकता है कभी पूछिए तो उनसे ग्राफ दे करके कौन सही है कौन गलत। तो डाइलेक्ट्रिक है तो जितना लाइन ऑफ फोर्स आएगा कोई एंट्री नहीं करेगा। मेटल में एंट्री नहीं करता क्योंकि मेटल में जीरो होता है, तो कोई एंट्री करेगा। डाइलेक्ट्रिक में जीरो होता है क्या? नहीं। तो एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन पहले जितना दूरी पर था उससे कम दूरी पर होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। तो ये ग्राफ सही है कि नहीं पहले ये बताओ कि तुमको क्या लग रहा है एंट्री नहीं करना चाहिए? अगर मेटल रहता तब एंट्री नहीं करता। मेटल नहीं है तो कुछ एंट्री करेगा लेकिन पूरा एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर पूरा एंट्री कर गया तो तुम बोल रहे हो कि जितना यहाँ इंटेंसिटी उतनी यहाँ इंटेंसिटी। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि पूरा एंट्री नहीं करेगा। अब फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर मारा गया होगा तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो कुछ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर लगेगा ना जी, तो कुछ चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ होगा। तो उसमें से कुछ भाग को रोक लिया, बाकी को एंट्री दिया। जितना माइनस आया होगा अपने अकॉर्डिंग रोका, बाकी को एंट्री दिया। समझ में आ रहा? बोलो यार। चलो अब ये समझना कि इसके अंदर में इसके रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी कम है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं, तो फिर तो इंटेंसिटी उतना ही हो गया। इसका मतलब जितना नजदीक यहाँ पर है उतना नजदीक यहाँ पर हो गया। तो तुमको लगेगा कि सर जब यहाँ पर से आ करके ये सब रुक गया, ये वाला तीनों घूसा, तो ये घूसा तो पार हो गया, तो समझ में हमको आ रहा है। अरे बोलो यार। लेकिन ये तो रुक गया था, तो फिर ये सब कैसे आ गया? कैसे आया? हाँ, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे तो कुछ माइनस यहाँ जनरेट हुआ तो रुका। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ प्लस भी ना इधर जनरेट हुआ होगा जी। तो ये वाला कंटिन्यू आ रहा है। अरे बोलो यार। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, तो कुछ नया भी नहीं यहां से निकलेगा। दोनों ढंग से तुमको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए। क्या इधर से मान लो तो 6 गो आया है, गिन करके देवे कि 6 इधर से आया, तो यहां पर इंटेंसिटी कम होगा। तो हर हालत में वहां पर दूर ज्यादा होगा, मैंने कम ही एंट्री करेगा। तो कम एंट्री करेगा तो इंटेंसिटी से ना पता चला तुमको, फिजिकली पता चला कि क्यों कम करेगा, क्योंकि कुछ माइनस है पर यहां रुक जाएगा। बोलो यार। मेटल में क्या होता है कि यहाँ इतना माइनस होता है कि पूरे को रोक देता है। मेटल में क्या होता है कि जितना माइनस है उतना आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक में जितना माइनस है उतना नहीं आता है। तो कुछ रुकेगा कुछ एंट्री करेगा। तो दोनों तरफ से पता चला कि कम क्यों हुआ। कम क्यों हुआ? क्योंकि इंटेंसिटी कम हुआ। ऐसा नहीं, कम इसलिए हुआ कि हम माइनस रोक दिए, अब कम हुआ तो इंटेंसिटी कम हो गया। अरे बोलो यार। कम मतलब हम ये बोल रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स का नंबर कम हुआ, दूरी तो बढ़ेगा तब ये इंटेंसिटी कम होगा जी। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर यहाँ पर इंटेंसिटी ये भी हवा में है, ये भी हवा में है, तो यहाँ ई नॉट है तो यहाँ ई नॉट ही ना होगा जी। तो क्या होना चाहिए कि सबके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या है कि कम है, तो यहाँ पर नया कैसे पैदा हो गया? तो ये समझ में आया कि प्लस के कारण हुआ। बोलो यार। तो ये समझ में आया ना कि प्लस यहां से कैसे आ गया? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अच्छा यही वाला यहां पर गायब होकर यहां पर आ गया है? नहीं, ये तो यहां खत्म हो गया, यहां पर प्लस वाला कारण निकला है। बोलो यार। आई होप क्लियर होगा। चलो अब फिर इधर जा रहा है तो फिर क्या होगा? माइनस होगा, तो यहां पर रुका हुआ है, इसका मतलब ये सिग्नल है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या होगा? प्लस होगा। तो ये समझ में आया कि अभी ये गलत है लिखा हुआ, क्योंकि यहां से क्या होगा? निकलेगा। बोलो यार। डिस्टेंस
बराबर दूरी पर देखना। कोई दिक्कत लग रहा है? ये सही हुआ, अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है? फिजिकली भी क्लियर हुआ ना? तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं ना, कंसेप्ट तो हम पूरा बता दिए, हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि उतना भी दिमाग नहीं लगाना तुम बहुत ज्यादा। ये समझना कि डाइलेक्ट्रिक में इंटेंसिटी कम होता है, तो यहाँ पर कम लाइन ऑफ फोर्स एंट्री करना चाहिए या गैप ज्यादा होना चाहिए? अरे बोलो यार। अगर पूरे गुजर करके चल जाता तब वो गलत होता, ये समझ में आया? क्योंकि पूरे गुजरने का मतलब आप क्या बोल दिए कि इसका मतलब यहाँ जितना इंटेंसिटी होते हैं यहाँ, जो कि ऐसा नहीं। बोलो यार, कि मेटल के लिए पढ़ा रहे हैं, मेटल में तो एक भी घुस जाएगा तो गलत हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज समझना जी, हो सकता है कि तुमसे इस क्वेश्चन को दे करके, अभी तक पूछा नहीं इस टाइप का है, इस क्वेश्चन को दे करके तुमको K1 और K2 के बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है या रेशियो भी पूछ सकता है। तुम ऐसे सोच सकते थे छोटू कि यहाँ पर से 6 आया जिसमें से 3 घुसा, मैंने आधे ना घुसा, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आधा इंटेंसिटी है। इसका मतलब समझ में आया कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 होगा, तब तो यहाँ E है तो यहाँ E नॉट, यहाँ E नॉट है तो यहाँ E नॉट बाई 2 है। 3 वो गया है तो 3 बोल दोगे, अरे नंबरिंग से ना काउंट करोगे। तो यहाँ E नॉट है, 6 वो था इतने दूर में, अब इतने दूर में मान लो कि 3 गो है, इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी समझ में आया कि E नॉट बाई 2 होगा। फिर यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा बताओ तो? E नॉट बाई 3 होगा, E नॉट होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ E नॉट है तो ये समझ में आया कि यहाँ E नॉट बाई 2 है। अरे ये दे देता 2 तो हो ही जाता, लेकिन अगर एकदम ऐसे सरिया कर देगा तो पूछ भी ले सकता था, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता था कि नहीं। चलो यहाँ बताओ तो E नॉट है, फिर से हवा में आ गया तो E नॉट हो गया। चलो यहाँ फिजिकली सोच के बताओ तो कितना होना चाहिए? तो यहाँ इतने दूर में 6 गो था, यहाँ पर इतने दूर में 2 गो, 1/3 ना घुसा एक तरह से, यहाँ पर कितना हो गया? E नॉट बाई 3। तो ये समझ में आया कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली में 2 होगा, तब तो E नॉट बाई के हम लोग पढ़ते थे ना जी, के टाइम्स कम होता है, एप्सिलॉन टाइम्स कम होता है। तो इसका मतलब समझ में आया कि K1 का वैल्यू 2 होगा और यहाँ पर K2 का वैल्यू 3, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए E नॉट बाई 3, सॉरी E नॉट बाई K2, और लाइन के हिसाब से E नॉट बाई 3, इसका मतलब K2 का वैल्यू 3 है। क्लियर होगा? ऐसे करके पूरा नहीं पूछा है, थोड़ा सा बच्चा टाइप का ग्राफ पूछा है, उसमें भी अभी ग्राफ पूछेगा तो बच्चा फंसेगा। क्लियर हुआ छोटो? सब तरफ से दिख गया कि क्या कहानी है? ठीक है, टू द पॉइंट यही है कि जाएगा डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अगर न्यूमेरिकल का बात नहीं करिए तो कम होगा, और दूर दूर में होगा। बोलो यार, फिर निकलेगा तो फिर यहाँ पर E नॉट होगा तो उतनी हो जाना चाहिए, फिर घुसेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए तो कम हो जाएगा, फिर बाहर निकलोगे तो फिर हवा में है तो फिर उतने होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा लो, इससे नहीं गुजरेगा, इसके बगल से गुजरेगा तब तो सब जगह पर E नॉट ही होगा, घुसेगा तब ना कुछ होगा। अरे बोलो यार। चलो यार बोलो, इंटेंसिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैंने यहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी E नॉट के ही बराबर होगा। अरे यहाँ से यहाँ गए, बोलो यार क्या हुआ राजा जी? अरे यहाँ से तुम यहाँ चलना स्टार्ट करो तो समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी E नॉट ही होगा। फिर जैसे इसमें घुसोगे तो एकदम तुरंत होगा कि नहीं E नॉट बाई 2, धीरे धीरे होगा, तुरंत E नॉट बाई 2 होगा, और कंटिन्यूअसली यहाँ से यहाँ तक E नॉट बाई 2 होगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये हम यहाँ कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा इस पूरे जोन में? कितना हो जाएगा? E नॉट बाई 2। अरे ये नहीं है, तो इंडिकेट केवल किया गया। बोलो यार। चलो फिर जैसे तुम आए हवा में कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? फिर इसमें घुसे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा दे देता था कम हो, ज्यादा कम होता। अरे यहाँ पर तो इसे पता चल रहा, मैंने कह रहा कि नहीं भी तो सीधे बोलता कि K1 से ज्यादा है K2, तो K2 ज्यादा तो ज्यादा ना घाटा आता है। यहाँ पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि E नॉट बाई 3। डाटा नहीं था समझ में आया कि E नॉट से कम होता, इसमें कितना हो जाता है? ये वाला हो जाता है E नॉट बाई K1 हो जाता, यहाँ पता चल रहा है लेकिन ये बता रहे। फिर यहाँ कितना होता है E नॉट, अब फिर यहाँ पर अगर ये K2 होता तो होता E नॉट बाई K2, अगर K2 ज्यादा हो तो ज्यादा कम ना के लेता। तो ये समझ में आ रहा है कि इससे वो नीचे जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? E नॉट बाई K2, क्योंकि यहाँ ज्यादा, अच्छा ये ज्यादा था तो ये ज्यादा नीचे गया हुआ रहता। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए।
अब क्या बच्चा के साथ प्रॉब्लम होता है कि पढ़ा दीजिए ई तो उसके दिमाग में ई भी सेट हो जाता है, यहीं पर वो अब फंसाएगा। ये इस ढंग का तो पूछा हुआ है, अब यहाँ पर फंसाएगा तुमको। वो पूछा था ना, तुम्ही लोगों ने पूछा, एकदम लेल टाइप का ऑप्शन दिया है। कैसे? तो वहां दे दिया है K1 K2 में रिलेशन के कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको ऊपर नीचे ना पूछना चाहिए। उसमें क्या दिया है, एगो में पूरे कांस्टेंट। एगो बात हम बता रहे थे, गलत हो गया। अरे बोलो यार, एगो में दिया है कि पूरे घट करके जीरो हो जाता है, वो भी नहीं होगा, मेटल होता तब ना जीरो होता है। अब बाकी में दिया है कि दोनों ऊपरे, तो वो भी ना गलत हो गया। इसमें देना चाहिए था कैसे, एक को कैसे एगो कैसे, दूसरा में ऐसे कर करके देना चाहिए था, तब ना होता था कि के वाला भी इफेक्ट करता। तो ढंग से नहीं दिया था, तुरंत पकड़ा गया था। कोई दिक्कत लग रहा है? अब चलो यहां से चलना स्टार्ट करो तुम इस डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल के बारे में बताओ क्या होगा। इधर से इधर चलोगे तो बहुत सारा बच्चा बोलेगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल में हो तो इंटेंसिटी की तरफ चलोगे तो घटबे करेगा, और उसके तरफ चलोगे तो E इंटू डी से घटेगा। हाँ, जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा तेजी से घटेगा, अगर बढ़ता भी तो ज्यादा तेजी से बढ़ता। याद है पढ़ाए थे? तो यहाँ इंटेंसिटी E नॉट है, तो ये समझ में आया कि यहाँ थोड़ा सा ज्यादा तेजी से घटेगा। बोलो यार। फिर इसमें घुस जाओगे, चल रहे हो चल तो रहो ये की तरफ में जी। बहुत सारा बच्चा क्या सोचेगा, सर एदा पर तो हमको फील नहीं दिख रहा है, तो चल भी नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है, वो इंडिकेशन नहीं है। लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर नहीं है तो फील नहीं है। यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स केवल रिप्रेजेंट ना कर रहा है कि बढ़ा है कि घटा है उस ढंग से। तो ये समझ में आया, यहाँ E नॉट था तो E नॉट के हिसाब से घटा, डिस्टेंस थोड़ा कम है। अब इसमें क्या होगा, तो घटेगा लेकिन उस रेट से नहीं घटेगा, लेकिन घटेगा। तो इसको ऐसे के जगह पर थोड़ा सा ऐसे होगा। ये समझ में आया कि एक्चुअली में इसके हिसाब से ऐसे होना चाहिए था, लेकिन रेट घट गया घटने का। क्या है, क्योंकि इंटेंसिटी कम। मजा आ रहा है? फिर क्या होगा कि जब इसमें हवा में जाओगे तो क्या होगा, बोलो यार। घटेगा, मैंने जैसे ये घट रहा था इसमें, ये नहीं बोल रहे कि इतने से घटेगा, उसी रेट से घटेगा। इतना ही घटेगा, इसमें कम दूर चले वहां ज्यादा दूर चले ज्यादा नहीं घटेगा जी, लेकिन उसी रेट से घटेगा। तो ये समझ में आया कि इसको हम जान करके ऐसे कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा। तो ये समझ में आया कि इसके पैरेलली एकदम उसी ढंग से घटेगा। बोलो यार। तो कुछ इस टाइप का होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब इसमें घुसेगा तो आपको लग रहा होगा कि इसे जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ, इसमें भी जाओगे तो ये क्या जाओगे तो घटने ना करेगा। लेकिन ये समझना, इसमें और इंटेंसिटी कम है तो क्या होगा कि इससे भी कम रेट से वो घटेगा। देखो ऐसे हम खाली ऐसे बना दे, अरे वो इतना नहीं करेगा तुमको नौटंकी, तुमको खाली वो बढ़ते घटते। कैसे ऑप्शन सेट करेगा, कांस्टेंट कैसे सेट करेगा, तो पता चला पोटेंशियल वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही डाल दिया तो बच्चा वही मार देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो वाला पूछा है वही पढ़ाया जा रहा है। अभी ये किस ढंग से पूछेगा वो भी बताए थे हम। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कि लाइन ऑफ फोर्स के बारे में नहीं पूछा, डाइलेक्ट्रिक वाला में मेटल में पूछा है, लाइन ऑफ फोर्स में नहीं पूछा था। पढ़े ले तो वैसे आ जाएगा। तो उसी ढंग से ये वाला पढ़ाए हुए तो उसके बाद आया। तो इसमें क्या है कि मात्र एक चीज पूछा, लेकिन हम 4-5 चीज पढ़ाए ना जी, तो फिर से उसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो इसीलिए क्या है कि पूरा बताना था। तो ये समझ में आया कि इसमें जिस रेट से घटा था, जबकि इसमें इंटेंसिटी जाया था, जाए तेजी से घटा था। फिर इसमें क्या इंटेंसिटी कम हुआ, थोड़ा कम तेजी से घटा। फिर यहाँ पर एकदम डिट्टो इतने हो गया, यहाँ पर डिट्टो इतने हो गया तो एकदम उतनी इंटेंसिटी हुआ, तो उसी ढंग से ना घटेगा, उसी तेजी से। और अब यहां से यहां जाओगे तब भी घटेगा क्योंकि जा रहे हो उसके तरफ। तो इसके रिस्पेक्ट से भी थोड़ा सा कम रेट से घटेगा। तो अगर इसके जैसा घटता तो इसके पैरेलल होता। ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ इस टाइप का हो सकता है। यहां पर डायग्राम में गलती से आ गया है, यहां पर वो निगेटिव में भी हो सकता था, उसका कोई लोचा नहीं। बोलो यार, हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, मैंने ऐसे भी हो सकता था। अब लगेगा तुमको कि इससे ज्यादा कर रहा है। अरे डायग्राम है यार, तुम समझ रहे हो ना कंसेप्ट को, तुम समझ जाना कि ये कुछ इस टाइप का होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि पॉजिटिव में हो गया, जीरो में होगा, घट के कहीं जा सकता था। इंटेंसिटी में घट के जीरो नहीं हो सकता था। अरे बोलो यार, क्योंकि इंटेंसिटी में समझ में आ रहा है ना कि जब भी रहेगा डायरेक्शन तो उधर ना है जी, और जीरो नहीं हुआ। अगर ये मेटल होता तो ग्राफ कैसे बनता, डिट्टो यही बनता, खाली ये वाला यहाँ जीरो था, ये वाला ये भी जीरो था।
ये डाइलेक्ट्रिक रहता, ये मेटल रहता, तो इसमें ये Ag रहता और इसके वाला में ये 0 रहता। तो किसी भी ढंग का क्वेश्चन पूछेगा आप समझे हुए रहिएगा तो बन जाएगा। पोटेंशियल वाला में ध्यान कुछ नहीं करना, पोटेंशियल में तुमको यही देगा कि कौन कंटिन्यू घटते, क्योंकि उसका तरफ चल रहा है तो घट रहा है, तुम अपना जान गए, सवाल बन गया। हो जाए कि कम तेजी से वो तो एडवांस से पूछेगा तब उस ढंग का ऑप्शन सेट करेगा। एक के क्वेश्चन में को एडवांस वाला जेईई मेन वाला अलग ढंग से पूछेगा, नीट वाला अलग ढंग से पूछेगा, कुछ हटा करके बन जाएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो तो ये क्लियर हो गया पूरा। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो तुम लोग इसके डायग्राम में होगा तो दूसरा बना करके कर लेना, पता नहीं चलेगा बाद में कि क्या है क्या नहीं। अरे बोलो यार, चलो यहाँ देखो, पहले इस सवाल को तुम देखो, तुमको पूछ रहा है इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। तो बताया था ना कि बड़ा और छोटा में रहता है तो बड़ा वाला पर फोर्स निकालते हैं। ये सर बोलते हैं एकदम, हाँ बड़ा छोटा में इंटरेक्शन पूछेगा फोर्स का, तो छोटा वाला पर निकालेंगे बड़ा के कारण। तो इस पर फोर्स निकालोगे तो इसका चार्ज और दूसरा का इंटेंसिटी कब, जब इस पर इंटेंसिटी उसका वाला थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। अरे पॉइंट चार्ज है तो उस पर रहने करेगा कांस्टेंट। पॉइंट चार्ज में तो बिना सोचना ही बोलते हैं कितना, Q इंटू E। सोचिएगा तो नोचिएगा, इसलिए सोचना नहीं। पॉइंट चार्ज पर डायरेक्ट बोलते हैं क्या, Q इंटू E। बोलो यार, लेकिन उसका मेन कहानी आपको हम पढ़ाए थे कि Q इंटू E में या तो पॉइंट चार्ज पर डायरेक्ट मारो या बड़ा बॉडी रहेगा तो Q इंटू E तभी लगा सकते हो जब E उस पर कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड बाय द डायरेक्शन वाइज। बोलो यार, और अगर जो बड़ा पर इंटेंसिटी दूसरा वाला का वैरी करने लगेगा तो इंटीग्रेशन से बनता है। सब लिखा दिए थे बउआ, इसीलिए तो थोड़ा स्लो हुए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में बताएंगे तो सब बताया हुआ एकदम सटाक सटाक पार होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इधर सोचोगे उधर नोच लोगे, तो इस चीज पर समझ आया। देखो तो पहले तो बड़ा और छोटा, तो फोर्स हर हालत में किस पर निकालेंगे, छोटा पर। इस पर भी पूछेगा तो इसी पर निकालेंगे, न्यूटन थर्ड लगा देंगे। तो इस पर फोर्स निकालेंगे किसके फील्ड के कारण, इसके कारण। तो हम पहले देखेंगे ये बड़ा है कि छोटा, पहले ही बताओ। अरे छोटा है लेकिन पॉइंट है एकदम, ये दोनों में छोटा है, किस पर फोर्स निकालेंगे, ये वाला एकदम पॉइंट है क्या, नहीं। तो जब पॉइंट नहीं है, पॉइंट है तो सोचना नहीं, Q इंटू E। पॉइंट नहीं है तो Q इंटू E लगाने पहले सोचेंगे कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं, दूसरा के कारण, अपना कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। तो इसके कारण 2k लैम्डा बाई डी, इधर 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 तक बराबर दूरी पर है, तो 2k लैम्डा बाई डी हर जगह पर है उसी में। तो ये समझ में आया कि इसके लिए सुनना 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 सुनना, इसके लिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है। अगर रीजन में देखो तो नहीं, तो 2k लैम्डा बाई r होता है, अलग अलग r पर अलग अलग होगा। लेकिन इसके लिए बेनिफिट क्या है कि उसका हर पॉइंट एकदम बराबर दूरी पर है। समझ में आया क्या बोला गया? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट तो एक के दो जगह पढ़ाया गया, वो इनफाइनाइट चार्ज शीट एक लाइन चार्ज के कारण इनसाइड कैविटी। बोलो बोलो यार, एकदम बेटा ऐसे बैठोगे सब दिख जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देख लेना, दिख जाए तो। यहाँ हम क्या बोल रहे सुनो, इधर इधर देखो। इसके कारण इंटेंसिटी वैरी कर रहा है कि कांस्टेंट है। पहले इंटेंसिटी इसके कारण बताना, अलग अलग जगह पर वैरी कर रहा है क्योंकि r पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसके लिए इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो 2k लैम्डा बाई r में r के जगह पर हर पोर्शन के लिए dj दूरी होगा। समझ में आया? इसी को बोलता है क्या कि हम सीधे नहीं हैं। एगो बात बता रहा है, बोलता है कोई, लेकिन तुम्हारे लिए सीधे, वही कहानी है। या हम बदमाश नहीं हैं मगर इस कंडीशन में बदमाश हो गए। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, लेकिन इसके केस में कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इस पर फोर्स निकालना रहेगा, तो Q इंटू E लगाएंगे। ये समझ में आया? लिखा दिए थे बउआ कि फोर्स Q इंटू E कब लगता है, जब पॉइंट चार्ज होता। तो पॉइंट है ये, तो वहां कैसे वेरी करेगा?
अरे बोलो यार। और बाकी थोड़ा भी अगर बड़ा रहेगा तो Q इंटू ई तभी लगेगा जब ई कांस्टेंट हो। कॉपी उलट करके देखना कि झाड़ मुड़ी खा गया उस पर। तो ये समझ में आया कि इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और F का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका Q लैम्डा 2 इंटू एल, बोलो यार, इंटू इसी का ई, इसका ई या ई दोनों का ई, सिर्फ इसका ई। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में होगा सर, मैं उसी को ना 1000 बार भूखे थे। तो पहले मेरा आवाज एकदम कोयल टाइप का था। तो इसका फील्ड कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई डी। कोई दिक्कत लग रहा है, समझना खाली। इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो इस पर फोर्स लगाना है तो Q इंटू ई तुम लगाना चाहोगे पहले, तो पहले सोचो कि ई इसके हर पोर्शन पर कांस्टेंट है, इसके कारण नहीं, तो अलग अलग पोर्शन पर अलग अलग ना लगेगा जी। ई तो डायरेक्ट Q इंटू ई लिखोगे तो नहीं, तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेट करके बनता है। तो पहला लेवल में हम नहीं पढ़ा, तो दूसरा लेवल में स्टार्ट है वहीं से करते हैं। पहला लेवल में तो सब कंप्लीट हो गया इधर वाला, दूसरा लेवल स्टार्टिंग ही, पहला क्लास यही रहता है कि कैसे दिमाग तुम्हारा क्लिक करेगा, इंटीग्रेशन से बनेगा। समझ आ रहा है कि ना, अगर इंटीग्रेशन से बनेगा तो हाउ टू प्रोसीड ये सिखाया जाता है, उसके बाद वहां पर कहानी स्टार्ट होता है वहां से। तो हम बस आपके दिमाग में ये डालना चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाना चाहिए कि Q इंटू ई वाला लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर देखना है कि इसका Q पहले तो यह बहुत बड़ा है और उसके रिस्पेक्ट में छोटा है, तो फोर्थ हर हालत में इसी पर निकालना चाहेंगे। अब इस पर निकालेंगे तो इसका Q और इसका E जिसके जो क्या है अलग अलग जगह पर अलग लगना है जी, तो इंटीग्रेशन से बनता है, बहुत छोटा रहता है। अभी लिख रहे थे तो तुम देखे ना कि हमको भी याद नहीं, हम लोग तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन तुमको याद रखना। सुना कुछ नहीं, बाई जाकर के डी बाई पोर्शन पर फोर्स निकालता है, उसी को इंटीग्रेट करता है x से l प्लस l, x से l प्लस x तक। लेकिन तुमको सब सोचना नहीं, तुमको ये सीधे रट जाना। पैरेलल है तो दूरी बराबर हो गया तो डायरेक्ट हो जाएगा। अरे बोलो यार, पैरेलल नहीं है, ऐसे है और ऐसे है, तो वो इंटीग्रेशन से बनता है। जो तुमको नहीं करना है, सीधे क्या करना है कि फॉर्मूला लगा देना है तो चला है। और बोलोगे वैसे ही वहां मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ोगे यार को, ये वायर है, ये वो छोटा सा वायर है, तो इस पर फोर्स निकाला थी, समझ में आया कि इसका फील्ड अगर पैरेलल में है तो फील्ड वहां भी होता है, आरे पर डिपेंड करता है, तो फील्ड कांस्टेंट ना हो गया जी। तो क्या होगा कि डायरेक्ट लग जाएगा, समझ में आया, जो भी फॉर्मूला होगा। लेकिन ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसके कारण अलग अलग पोर्शन पर फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। बोलो यार, तो वहां भी इंटीग्रेशन से बनेगा, तो इसी तरह से इंटीग्रेशन आता हो तो वहां हम बताएंगे। तो इंटीग्रेशन से आता है, ये जान गए अपनी काफी, ऐसे नहीं भी जाने तो बात आपको फॉर्मूला याद। अरे तुमको ये फॉर्मूला याद है, सवाल आ गया, समझ आ रहा है कि नहीं, तो तुम्हारे लिए सवाल एकदम कदुआ हो गया। अरे बोलो यार, आने तो करेला हो जाए। कदुआ करेला में की अंतर है, सोचते रहना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। हाँ, ये पूरा आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक, समझ में आया? तो प्रॉब्लम से गुजारे तो शायद कुछ दिमाग खुला होगा। अरे बोलो यार, इससे ज्यादा दिमाग नहीं खोलना आता है। एकदम एग्जाम में तुम बैठोगे ना तो मजा आ जाएगा। अब अगर नहीं मजा आया तो तुम बाहर निकाल के अपने को गरिया सकते हो, हमको नहीं गरिया सकते हो। अपने भले गरिया सकते हो, एनवा लेकर, अरे सुअर, ऐसे तुम बोल सकते हो, हमको नहीं, क्योंकि तुम आओगे तो सब दिखाया हुआ रहेगा तुमको। तुमको क्या बताएं, दिखाने के बाद ही सवाल पूछा, बाकी कुछ भी पूछेगा तुमको पता है। सुना रहा, अब एक क्लास इस पर केवल क्या लेना है, ग्राफ का। तो ग्राफ को ग्राफ टाइप का नहीं पढ़ाते हैं, इस पे बच्चा क्या पढ़ाता है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो ऐसे होता है, वो बच्चा को सिखाया जाता है ना, इक्वेशन पता है और ग्राफ हम पढ़ा चुके हैं, तो जैसे देंगे तो बोलेंगे देखो तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, तो कहोगे हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, तो तुम खुद ब खुद भी उसको ड्रॉ करो। अरे बोलो यार, तो एक क्लास, अगला क्लास में हम ग्राफ बता देंगे, ठीक है। और बाकी ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट लेवल तक।
बाकी हम बताएं कि हम तो प्रॉब्लम तो देते नहीं है सब में, फिर भी आप प्रॉब्लम बनाइएगा। बाकी यूट्यूब पर डाला हुआ ही है, नीट का भी पूरा क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन डाला हुआ है, जेईई का भी डाला, कुछ कुछ का वो खुला हुआ है, बाकी वो हिडन है, वो ऐप के थ्रू ही देख सकेगा बच्चा। तो अगर जिसको ज्यादा करना रहेगा तो वो सब भी देख सकते हैं। अब ऐसे लेवल 1 में अपना भी कर लिया तो सफिशिएंट। समझ में आ रहा है? बोलो यार। थैंक यू। थैंक यू कभी कभी गलती से लोग ठेकुआ भी कर देते हैं।